आज गोस्वामी बालकों ने क्या किया मालूम है? बालकृष्ण लाल को नंगा ही खड़ा कर दिया। सुनो, कटिकाचनी भी नहीं पहराई। बिल्कुल नंगे, केवल हल्की सी माला गले में धारण करा दी। श्रृंगार आरती का पर्दा खुला। सूरदास जी तो तानपूरा लेके बैठे आगे और सब संत बैठे। गोस्वामी बालकों ने इशारा किया। सब लोग देखे क्या बात है। बोले कोई मत बताना। हाँ सूरदास जी, आज कैसी झांकी है लाला की? सूरदास जी ने दुपट्टा मुंह पे लगा लिया। महाराज मत पूछो, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा श्रृंगार को कलर तो बताओ, पीलो नीलो हरो गुलाबी लाल बैंगनी कैसो है? गोसाई जी मत पूछो, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लाला। अजी पीतांबरी है कि रक्तांबर है कि श्वेतांबर है, ये तो बताओ। तानपूरा सूरदास ने उठाया कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतीमाल उर माही विराजत, छबके उठत तरंगा। गोसाई जी आज तो लाला नंगे ही खड़े, पर आप ये मत समझियो कि लाला ने कछु पहरो ना तो सुंदर नहीं लगते होंगे। ये मोतिन की माला जो गले में पथराई है ना आपने, ऐसे छवि की तरंग उठ रही है। और मैं तो यही कहूं महाराज, सुंदर है किम न सुंदरम, लाला तो हर परिस्थिति में ही सुंदर लगे। लो कर लो बात। गाय की धूल भी लगी है मुख से तो भी सुंदर। विठलनाथ जी ने गले से लगा लिया सूरदास जी को। बाहर की आंखें नहीं तो क्या, अंदर के चक्षु तो आपके खुले हुए हैं। जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर झांकी बताई मेरे गोपाल की। इसको कृष्णाष्टम, इसको हम लोग बोलते हैं मधुराष्टकम। और स्तुति पत्र का तो आपके पास में है ही, सबके पास। चलो मेरे संग थोड़ा मधुराष्टकम का पाठ कर लो मां के चरणों में। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हासितम मधुरम, नयनम मधुरम हर्षितं मधुरम। भाव से गाएंगे। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् भाव से गाना है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरौ पादौर्मधुरौ मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरौ पादौर्मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय हो। सब कुछ मधुर ही मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सुप्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं हरि बोल। सुप्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूप भी मधुर है, तिलक भी मधुर है। मधुराधिपति को वंदन। सब कुछ मधुर है। मधुराधिपति को प्रणाम। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वर्णं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं
बड़ी सुंदर पंक्ति जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु की। ध्यान से सुने और श्रद्धा से गाएं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचीर मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचीर मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ये मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं। दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं। दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुंजा मधुर है, माला मधुर है, श्री यमुना मधुर। यमुना जी के जल में उड़ने वाली तरंगे बीचियां मधुर, खिलने वाले कमल के फूल भी मधुर। मधुराधिपति को प्रणाम, सब कुछ मधुर है जी। बड़ा सुंदर भाव है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तीर मधुरा रसीर मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सस्तिर मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तीर मधुरा रसीर मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सस्तिर मधुरा। फलितं मधुरं फलितं मधुरं। फलितं मधुरं फलितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपति का गान हुआ और संत का पदार्पण हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। बस यहां की कथा में मैं एक आधी कीर्तन कराता हूं बीच में। 3 बजे कथा शुरू करने के बाद अभी 4:45 बजे ये थोड़ा सी स्तुति गाई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां मैं मूल विषय ही ज्यादा कहूंगा, भजन और कीर्तन बहुत कम, 1 या 2 बस। क्योंकि मेरा मन था कि माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर तो वाणी को पावन बनाना है, सुनना और सुनाना है। यह जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे मध्य पधारे हैं श्रीमद् भागवत के मूर्धन्य विद्वान वयोवृद्ध
और अनेक जनों को भागवतामृत पान करा के जिन्होंने भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, आदरणीय परम पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, और वे स्तंभ हैं हम लोगों के, भागवत के सूर्य हैं। कितने ही लोग आपके द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करके भागवत रसामृत का देश विदेशों में पान करा रहे हैं। आदरणीय श्री शास्त्री जी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तम गोरजत सुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंत मनुगई रनुगीत कीर्ति गोपियो दिदीक्षित दृशो भगवन समेता। गायों के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है मेरे गोविंद के मुख पर लग रही है। कितना सुंदर स्वरूप है, सुंदरे किम न सुंदरम। वेणु पर निनाद करते हुए अपनी मंडली के साथ में गोविंद वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। परिविलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्णं कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। लाला को नींद नहीं आई, गोविंद को नींद नहीं आई। यमुना जी में काली नाग रहता है और उसको निकालना नितांत जरूरी है। जब कन्हैया और भी छोटे थे ना, ये काली नाग 101 जिसके फण हैं, यमुना जी का जल काफी मात्रा में बहुत जगह रुका हुआ है, अथाह जल है, उसी में सपरिवार सपरिकर रहता है। ऊपर उड़ने जाने वाला पक्षी कालीधे के ऊपर से निकले तो नीचे गिर जाए और मर जाए। गौ माता गलती से कालीधे का पानी पी ले और मर जाए। रोज आते ब्रजवासी बाबा की चौपार पे आके बोलते, बाबा आज मेरी गैया मर गई। कहा भैया? बोले कालीधे को पानी पी लियो, गलती से मर गई। कन्हैया मां की साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े खड़े रोते, मैं तो गोपाल हूं, इनकी रक्षा का भार मेरा है। कभी कोई आकर के कहते हैं, बाबा आज पक्षियों को झंडे ऊपर उड़ करके जा रहे हो, और कालीधे के ऊपर होके जैसे ही निकले नीचे गिर गए, सब पक्षी मर गए। गोविंद को बहुत दुख होता और एक दिन मैया से बोले, मैया तू देख लीजो, जब काली नाग को एक दिन मैं ही निकालूंगा। मैया बोली, ना बेटा ऐसी बात ना करें, बहुत बिस्तर नाग है, ऐसे ना बोले। आज गोविंद को रात भर नींद नहीं आई, काली देह से काली नाग को निकालना। पर कैसे निकालूं? ब्रजवासी तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे काली देह में कूदने तो नहीं देंगे। आज सवेरे उठते ही कन्हैया बोले, मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा भैया अब चलो, आज गैया चराबे की छुट्टी। आज तो काली देह पे खेलेंगे। एक सखा बोले, हमारी माताजी ने 108 गऊ दान करी, तब हमारो प्राकट्य भयो संसार में। अपनी मैया के इकलौते बेटा है, हम ना जाएंगे भैया, मरना थोड़े ही है। एक बोलो 108 81 के व्रत किए हमारी मैया ने, तब हम प्रकट भये संसार में, हम भी इकलौते बेटा हैं, मरना थोड़ा ही है। कन्हैया बोले, तुम बहुत भोरे हो। अरे हम बामे भीतर थोड़े ही जाएंगे, सामने मैदान में ही तो खेलेंगे। ठीक है तो फिर चलो, मान गए। श्रीदामा बोले, रेशम के पट की गेंद मेरे पास में। कन्हैया बोले, तो चंदन को बल्ला मेरे पास में। हाँ, बलराम जी बोले, हम चल रहे हैं। यदि यदि सिरोंग नमतेंग सतैक शीर्ष्ण
जो जो सिर झुकाता है, उठाता है, उसी को प्रभु अपने चरण प्रहार से नीचे झुका देते हैं। ऐसी सुंदर लीला। तांडव नृत्य कर रहे हैं। नारद जी ने आकाश मंडल में जाकर गंधर्वों से कहा, अरे सो रहे हो क्या? बोले क्या हुआ? अरे मेरा गोविंद नृत्य कर रहा है, विचित्र तांडव नृत्य कर रहा है, कुछ गाना बजाना तो करो। तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने मृदंग बजाई, फूलों की वृष्टि हो रही है और मेरे गोविंद कालीनाथ के फण पर नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रभु ने नृत्य किया। सूरदास की एक पंक्ति बोलते हैं, तांडव गति मुंडन करे, तांडव गति मुंडन करे, मेरे तट बनवारी, तांडव गति मुंडन करे, तांडव गति मुंडन करे। ऐसा विचित्र नृत्य प्रभु ने तांडव नृत्य किया। कालीनाथ की पत्नियों ने सोचा कि ऐसे यदि ये फण का नृत्य करते गए तो हमारे पति देव तो ऊपर पर धर जाएंगे। कभी कभी दो फणों के बीच में गोविंद का चरण पड़ जाता तो फण फट जाता, रक्त की बूंदें उछलकर गोविंद के चरण पर लगती। ऐसी प्रतीति होती मानो देवताओं ने नंदन बन के लाल रंग के फूल चढ़ा दिए। क्या इतनी प्यारी झांकी। कालीनाथ की पत्नियों ने आकर के गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति गाई। वैसे मन ही मन तो उसने भी प्रणाम कर लिया। हाँ, स्मृत्वा सरासर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमर्णम मनसा जगाम। नागपत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् स्तवावतार खल निग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से समम फलमेवानुशंसम। बहुत बड़ी कृपा की आपने। हमारे पति के फण पर जो आपने नृत्य किया है ना, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों का स्पर्श हमारे पति को प्राप्त हो गया। गोविंद, आप तो करुणा की मूर्ति हैं। भगवान ने कहा, देख लो माता जी, कितनी देर से नाच रहे हैं हम और ये झुकता नहीं है। आप तो हमारी स्तुति गा रही हो, तो मांग लो क्या चाहिए। बोले, न नाकपृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। अब हमारे मन में स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमें परमेष्टि ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, सारी पृथ्वी का एक क्षण सम्राट भी नहीं चाहिए। आपके चरणों की धूल चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तो बहुत भक्त हैं। पत्नियों ने कालीनाथ को इशारा किया, झुक जाओ, नहीं दोबारा नाचना शुरू कर देंगे। जैसे तैसे हमने रोका है। कालीनाथ कहते हैं, मैं झुकूंगा, पहले इनसे दो दो बात करनी है। भगवान बोले, क्या बात है, पूछो। नाग बोले, ये बताइए दुनिया को किसने बनाया? कन्हैया बोले, हमने बनाया। दुनिया में नागों को किसने बनाया? बोले, नाग भी हमने बनाए। माफ करना, उनमें क्रोध किसने दिया? कन्हैया बोले, पूछना क्या चाहते हो? बोले, हाँ या ना में जवाब दो बस। क्या तो हां बोलो या ना बोलो। ठीक है, हम नहीं दिया, तो फिर मुझे मारते क्यों हो? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिन। सब कुछ करने वाले आप हो गोविंद, तो मुझे क्यों मारते हैं आप? स्वभावो दुस्त्यजो नाथो लोकानाम यद सद्गृह। ये स्वभाव तो किसी का कभी छूटता नहीं है। जो हमारे पास आएगा हम तो फुंकार करेंगे, आदत है हमारी, स्वभाव है। प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुमको मारा नहीं है, थोड़ा सा दंड दिया, तुम अब रमणक द्वीप में चले जाओ, मेरी यमुना को खाली कर दो बस। हाँ। कालीनाथ कहता, कैसे जाऊं?
इतने दिन से रहता हूं और बाहर जाऊंगा तो आपका वो गरुड़ जी है, मुझे मार डालेगा, बड़ी पुरानी दुश्मनी है हम लोगों की। गोविंद बोले, तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरणों का चिन्ह है। अरे गरुड़ जी तो तुमसे प्यार करेंगे, वे परम वैष्णव हैं, अब तुम्हें गरुड़ की चिंता की जरूरत नहीं है। और कालीनाग सपरिवार गोविंद को प्रणाम करके यमुना छोड़कर रमणक द्वीप में जाने को उद्यत हो गया। ये सारी बातें तो यमुना के भीतर हुई। अब गोविंद उसके फण पर चढ़कर जब ऊपर निकले और मुरली का निनाद किया, मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई और मुरली को सुनते ही माता यशोदा की मूर्छा टूट गई, नंद बाबा का ध्यान स्थित हो गया, ब्रजवासी उठ गए, मैया लाला आ गए हो, तेरे कन्हैया आ गए हो, तेरे को मैया बोली जल्दी नहीं से उठ मेरा बेटा, ये कालीनाग है। कृष्ण बोले चिंता मत कर जी, तो मेरा चेला आ गया है, अब कछु ना है कहेगा। और बार बार ब्रज को प्रणाम करके कालीनाग रमणक द्वीप में चला गया। एक बात करें, यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो गंगा है ज्ञान, सरजू है वैराग्य और श्री यमुना है भक्ति। सरजू के किनारे श्री अयोध्या वैराग्य की भूमि है, गंगा के किनारे काशी ज्ञान की नगरी है, पर श्री यमुना के किनारे वृंदावन भक्ति की भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन में तो भक्ति का साम्राज्य है, वृंदावन में भक्ति नित्य ही नृत्य करती है, ऐसी वृंदावन की भूमि है। ये वृंदावन भाव का साम्राज्य यहां है, भक्ति का साम्राज्य। तो यमुना हो गई भक्ति, तो यमुना है भक्ति, इंद्रियाध्यास है कालीनाग। यमुना रूपी भक्ति में इंद्रियाध्यास रूपी कालीनाग यदि आ जाए तो भक्ति प्रदूषित हो जाती है। मैं थोड़ा और सीधी सी बात कहूं तो पाखंड ही कालीनाग है। हमने आश्रय लिया है भक्ति का और भरण पोषण किया है इंद्रियों का, यह कालीनाग का रूप है। जहां प्रदर्शनी भक्ति है, भागवत में एक जगह स्पष्ट निर्देश किया है भगवान सुखदेव ने। सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार अपना आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। ध्यान देना, 24 घंटे में एक बार व्यक्ति को जरूर एकांत में बैठकर अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि समाज के सामने मैं जैसा दिखता हूं, क्या एकांतिक जीवन में मैं वैसा हूं? दुनिया के सामने मैं सफेद पोष, बड़ा विद्वान, बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा ज्ञानी, बड़ा ये बड़ा वो दिखता हूं, तो क्या एकांतिक जीवन मेरा ऐसा है? यदि एकांत के जीवन में मैं वैसा नहीं हूं तो समाज में जो दिखता हूं वही पाखंड है, और वो गोविंद को तो कम से कम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो मन में सोचो वो वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो वो कर्म में करो।